गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शहीद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। सब्जेक्ट बोटनी और आज का टॉपिक है काढ़ा। आज मैं आप लोगों को काढ़ा के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनका सिस्टमेटिक पोजीशन जान लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर काढ़ा लेल्स, फैमिली कारेसी। ओके, अब इनका सिस्टमेटिक पोजीशन जान लिए। अब काढ़ा के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं काढ़ा जो है वो क्या है? एल्गी है। काढ़ा को जो है क्लोरोफाइसी में क्लास में रखा गया है। क्लोरोफाइसी क्लास में रखने का इनका इम्पोर्टेंट कारण क्या था? इसलिए था क्योंकि वो डार्क ग्रीन कलर का एल्गी होता है, इसलिए इनको रखा गया इसमें। ये थायरॉइड हो गए, इनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें इसका जो है पूरे वर्ल्ड में 180 स्पीसीज देखे गया है, पाई जाती है, लेकिन भारत में लगभग 30 स्पीसीज ही देखने को मिलती है। काढ़ा का अधिकतर जातियाँ जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कुछ जातियाँ जो है वो हार्ड वाटर में भी देखने को मिला है। अब तो काढ़ा के बारे में जाने, अब इनका स्ट्रक्चर जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, अब काढ़ा का थैलस स्ट्रक्चर बताऊंगे। द थैलस ऑफ काढ़ा इज ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक। द थैलस इज नॉर्मली 20 to 30 centimeter in height and is differentiated into rhizoids. Main axis, the rhizoids are wide, thread-like, multicellular, uniseriate and branched cell. काढ़ा का जो लंबाई है वो 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और इनके पूरे प्लांट बॉडी में हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट तो होता है रिजॉइड्स, दूसरा मेन एक्सिस। यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ जो पार्ट है वो रिजॉइड्स हो जाएंगे और इसके ऊपर जो पार्ट है वो मेन एक्सिस में रहते हैं। अब दे अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट और फॉर्म पेरिफेरल सेल्स ऑफ लोअर नोड्स ऑफ मेन एक्सिस। मेन एक्सिस में होंगे। अब द कैरेक्टराइज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा, द एंड ऑफ एडजेसेंट सेल ऑफ rhizoid आर protrude in opposite direction at the septum as to form kind of joints. The rhizoids, besides serving as organ of attachment, also help in the absorption of minerals. The cell wall is single layer and consists of single cellulose wall. Out to there is gelatinous layer and it's the site of deposition of calcium. The main axis is long, branched, differentiated into nodes and internodes. The internode is made up of two types of cells. Its central part of consists single sufficiently elongated cell called axial cell और दूसरा and internodal cells. These cells originating at the nodes are called cortical cells. The nodes consist of at a central pair of surrounding by 6 to 20 peripheral cells. The following three types of appendages arises from a nodes. Okay? नोड्स जो है वो छोटा होंगे, इसमें इंटरनोड्स जो है वो बड़ा होंगे। नोड्स जो है सेंट्रल पेयर में 6 से 20 पेरिफेरल सेल्स होंगे और सेंट्रल सेल्स जो है वो पेरिफेरल सेल्स के द्वारा चारों तरफ घिरा हुआ रहता है और ईच नोड्स पे 3 टाइप का अपेंडेज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले तो फिगर में समझा देती हूँ यहाँ पे कि क्या है। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये नीचे लोअर rhizoids होंगे और ये जो नोड्स उसके ऊपर मेन एक्सिस होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे नोड्स है, ये जो आपको लीफ लाइक जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ जो पॉइंटेड है वो नोड्स हो गए और ये दोनों के बीच का जो ये है इंटर नोड्स हो गए
और यहाँ से जो ब्रांच निकल रहा है लीफ लाइक, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे ब्रांच निकल रहा है, इसे हम शॉर्ट क्या बोलेंगे, शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो भी निकल रहा है और ये दोनों लीव्स जो है यहाँ पे पत्ती जैसा जो निकल रहा है, दोनों के बीच को क्या बोलेंगे, शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। फिगर समझ में आ गया कि क्या है मेन एक्सिस और रेजोइड्स। ओके, इनमें 3 टाइप्स का जो देखने को मिला है वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सेकेंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या है, ब्रांचेस ऑफ, एक तो लिमिटेड है, दूसरा अनलिमिटेड, और थर्ड स्टिपुलोइड्स। क्या होंगे, स्टिपुलोइड्स होंगे थर्ड। तो अब हम एक एक करके जानेंगे उनके बारे में। फर्स्ट क्या है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इनमें क्या होगा, दे राइज इन होल्स ऑफ 6 to 16 at the nodes of main axis and branches of unlimited growth. These branches stop to grow after forming 5 to 15 nodes and internodes called branches of limited growth. The stipules and reproductive structure are formed on the node of these branches. क्या होगा, देखते हैं, मेन एक्सिस की तरह होती है इसमें, ये जो नोड्स है वो क्या, ये जो नोड्स है से निकलता है और इनमें हॉर्न लाइक, जैसे चक्कर, उसको बोलते हैं चक्कर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चारों तरफ फॉर्मेशन करेगा। और इनमें 6 to 16 नोड्स या इंटरनोड्स बनने के बाद इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, बनने के बाद इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, इसलिए इसे लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांच बोला जाता है। इनमें जो स्टिप्यूल्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट में तो देख लिए कि क्या क्या होगा। अब सेकंड क्या है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ में क्या होगा, दिस ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी ब्रांच्ड और लॉन्ग लैटरल। दे आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड into nodes or internodes and bear the whole of primary lateral at nodes. They growed indefinitely like a main axis. क्या होगा, मेन एक्सिस की तरह होंगे इसमें, लेकिन ये जो नोड्स निकलता है वो ब्रांच की तरह निकलेगा और इनमें बहुत सारी एक्सिलरी ब्रांचेस पाई जाती हैं। क्या होगा, इसमें बहुत सारी एक्सिलरी ब्रांचेस पाई जाती है। ये जो सेल्स है वो नोड्स और इंटरनोड मेन एक्सिस की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो इंटरनोड है पर प्राइमरी लेटर पे ओल्ड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, होल्स पाए जाएंगे। इनका जो ग्रोथ मेन एक्सिस के समान ही होता है, इसलिए इसे अनलिमिटेड कहा जाता है, इसीलिए इसको अनलिमिटेड कहा जाएगा। अब आ जाइए, थर्ड क्या है, स्टिपुलोइड्स। थर्ड क्या है, स्टिपुलोइड्स। द बेसल नोड ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डिवॉल्व्ड शॉर्ट ओरल पॉइंटेड सिंगल सेल आउटग्रोथ कॉल्ड स्टिपुल्स। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ काड़ा the number of stipules at each node of twice number of primary laterals. Such species are called bistipules. In some species of काड़ा, जैसे कि काड़ा नूडा एंड काड़ा ब्राउनी, क्या होगा, काड़ा नूडा और काड़ा ब्राउनी, the number of stipules at each node equal to number of primary laterals at node. Such species are called unitipulate. When stipuloids are present in one hole at each node, species are called haplostiphanous, and with 2 holes on each nodes are called diplostiphanous. स्टिपुलोइड्स में क्या होगा, ये जो है लिमिटेड ग्रोथ जैसा ही देखने को मिलेगा और इनमें यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होता है जिसे हम स्टिपुलोइड्स कहा जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज जो है जैसे कि काड़ा ब्राउनी अभी मैंने बताया और काड़ा नूडा जो है, नोड्स का जो संख्या है
वो उनके नोड्स पे पाए जाने वाले जो लिमिटेड ग्रोथ के ब्रांच के बराबर होंगे, यानी कि जितना ब्रांचेज होगी उतना ही उनमें स्टिप्यूल्स होंगे। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? यूनि स्टिप्यूलेट्स कहेंगे। कुछ स्पीसीज में इनकी संख्या डबल हो जाती है, डबल स्टिप्यूलेट्स होने लगता है, लेकिन इस नोड्स के आधार पे, हर एक नोड्स के आधार पे इंटरनोड्स जो है वो होल के रूप में पाए जाते हैं। उससे हैप्लोस्टेफेनस भी कहा जाता है। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे में फॉर्मेशन होने लगता है। और अगर ये दो होल्स में होते हैं, इसका क्या होंगे? दो में होंगे तो क्या होगा? डाइप्लोस्टिफिनस कहते हैं। ठीक है, अब तो हम जान लिए स्टिप्यूल्स क्या है। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब इनका सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इनका पहले तो था थैलस स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या होंगे? द नोडल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड डेंसली साइटोप्लाज्मिक विथ फ्यू स्मॉल एपिसोडल क्लोरोप्लास्ट होंगे। द इंटरनोडल cells are much elongated, each with a large central vacuoles, many nuclei and innumerable discoid chloroplast with perinoid. Cytoplasmic streaming is particularly evident in the large internodal cells. The cytoplasm is these cells divided into inner endoplasm which lies next to the vacuole and in outer ectoplasm containing chloroplast. Only endoplasm is capable of streaming. It continuously streams up and down along the continual plane. The streaming of the cytoplasm is due to alternating contraction and expansion of the protein fibrils which remain fixed to cell wall. किसमें फिक्स होगा? सेल वॉल में। अब सेल स्ट्रक्चर भी जान लिए, अब क्या इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। अब इनका रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो हम वो जान गए। अब इनका रिप्रोडक्शन, सेल थैलस स्ट्रक्चर, फिर सेल स्ट्रक्चर। अब इनका रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या है। कारा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। ठीक है, क्या होगा? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड होंगे इसमें। लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल क्या है? स्पोर्स जो है इसमें नहीं होंगे। अब फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सबसे पहला क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म इन कारा हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। किसकी हेल्प से होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पहले जो प्रोसेस है वो सबसे इसमें क्या है? 4 तरह का दिया गया है। एक बिबुल्स, एमीफर्म स्टार्स, एमीफर्स बिबुल्स और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या? बिबुल्स, बुलबुल्स के बारे में। इनमें क्या है? द बिबुल्स आर स्फेरिकल और ओवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच डेवलप्ड और राइजोइड्स ऑफ कारा एस्फेरा ऑन लोअर नोड्स ऑफ मेन एक्सिस। अगर इसमें एक एग्जाम्पल दे तो इसका एग्जाम्पल क्या देंगे? कारा बल्टिका दे सकते हैं, कारा बल्टिका। ओके, द बिबुल्स ऑन डिटैचमेंट, इसका जो डिटैचमेंट है फॉर्म प्लांट जर्मिनेट इनटू न्यू थैलस। क्या होगा? मेन एक्सिस, बुल्बुल्स में क्या होता है? मेन एक्सिस होता है। मेन एक्सिस में छोटे छोटे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और इसके स्ट्रक्चर को बुल्बुल्स कहते हैं। बुल्बुल्स में क्या होता है कि इनका जो मेन एक्सिस है वो अनफेवरेबल कंडीशन या अपने चारों तरफ कोट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ देखिए, एक मैंने डायग्राम बताया, इनके चारों तरफ जो है कोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि फेवरेबल कंडीशन में आता है, जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा, अलग अलग करके एक नया थैलस का, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा ये एक अलग फॉर्मेशन करने लगेगा नए थैलस का।
ठीक है, और या एक तरह का जर्मिनेट ऑर्गेन की तरह कार्य करने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कारा बाल्टिका हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार्स का हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए जो रिंग कैसा होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इनमें इन सम स्पीसीज ऑफ कारा बेसल नोडल सेल्स डिवॉल्व इन पेलिकुलर फैशन एंड फॉर्म स्टार शेप्ड एग्रीगेट of cells densely filled with amylum starch. When detached from the parent plant, these body develop into new plants. इनमें क्या होगा, तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होंगे और ग्रुप सेल का बना होता है, और ये एमाइलम स्टार्स की मात्रा सफिशियंट होता है, इसलिए इसका शेप स्टार लाइक देखने को मिलता है। जब ये मेन एक्सिस से अलग होकर या अलग होने के बाद एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एमाइलम स्टार्स में। अब थर्ड क्या है, एमोफोरस बिबुल्स। एमोफोरस बिबुल्स में क्या है, इन सम स्पीसीज ऑफ कारा देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ लोअर नोड्स। दिस इरेगुलर एग्रीगेट ऑफ सेल्स आर नोन एज एमोफोरस बिबुल्स। दे हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें इसका डायग्राम यहाँ ये देखें, ये जो ऐसा देखने को मिलता है, और इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा जो हम बता रहे हो डेलिकेटुला, जो कि एमोफोरस बिबुल्स ये जो है वो कुछ स्पीसीज में मेन लोअर पार्ट को नोट्स वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लैटरल आउटग्रोथ निकलने लगते हैं, और लैटरल ग्रोथ जो होता है वो सेल्स का ग्रुप होगा और वो अलग होकर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। और इसमें से ऐसा जो देखने को मिलता है कारा स्पीसीज, उसे हम क्या कहते हैं, कारा डेलिकुला में देखने को मिला है। अब फोर्थ क्या है, सेकेंडरी। अब फोर्थ क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इनमें क्या होगा, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच डिवॉल्व फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा और द बेसल सेल्स ऑफ रेजोइड्स लाइक प्राइमरी प्रोटोनीमा, दे आर ऑल्सो फॉर्म न्यू प्लांट। इनमें क्या होगा, रेजोइड्स या बेसल सेल में जो डिवेलपमेंट करता है, जब वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने के बाद ये ईजिली फॉर्म करने लगता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है। ठीक है, सब बिबुल समझ गया, सेकेंड स्टार समझ गया, थर्ड एम्फोरस बिबुल समझ गया, और फोर्थ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। चारों मैंने एक एक करके बता दिया। अब इसमें क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हो गया। अब सेकेंड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा ऑफ हाईली एडवांस oogamous type. Structurally, sex organ of Kara are most complex और complex होंगे. The male sex organ is called globule and female oogonium or nucleus. Both are microscopic. Most of these species Kara are homothallic or monoecious, and the male or female sex organ are grown on the same branch as juxtaposed position. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, प्रोसेस में हो रहा है. कारा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है. ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा. क्या होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे. इनमें मेल सेक्स को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियल कहा जाता है. चारा की कुछ जो स्पीसीज होती हैं वो मोनोसियस होंगी और होमोथैलिक होते हैं. कहने का मतलब है मेल और फीमेल दोनों एक ब्रांच में देखने को तो मिलेगा, जबकि कुछ स्पीसीज जो हैं वो डायोसियस होंगे, जिसमें मेल अलग प्लांट में अपना एक फॉर्मेशन करता है और फीमेल अलग प्लांट देखने को मिलेगा.
इनका जो ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस दोनों ही एक साथ डिवॉल्व तो करेगा, लेकिन कुछ स्पीसीज में इनका जो है वो मेल अलग करेंगे और फीमेल बाद में, पहले मेल करता है फिर बाद में फीमेल करेगा। क्या होगा, इनका जो कुछ स्पीसीज और भी हैं जो मेल पहले करेगा और फीमेल बाद में फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस देख लिए। अब क्या है, पहले तो फर्स्ट हमें कारा में सिस्टमैटिक पोजीशन बताया, उसके बाद उनका थैलस स्ट्रक्चर बताया, फिर सेल स्ट्रक्चर, और उनके बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस बताया कि वेजिटेटिव होंगे, फिर उसके बाद वेजिटेटिव के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। इनके भी 4 प्रोसेस होते हैं। अब मैं एक एक करके बता ही दूँ। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।